प्यारे देवी और सज्जनों, आपका स्वागत करता हूं एक नए सीरीज में जिसमें हम कवर करेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में क्या, शुरू से लेकर अंत तक 11th पूरी क्लास फर्स्ट हम कवर करेंगे और सेकंड क्या करेंगे 12th, वो भी शॉर्ट रिवीजन के टर्म में। ठीक, मैं 20 से 25 मिनट में पूरे चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करूंगा। ठीक, आपका क्या एम वो रहेगा, काम क्या रहेगा आपका? आपका काम यही रहेगा कि आप लेक्चर को सही से अटेंड करना, अटेंड करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी साथ साथ नहीं करा रहा हूँ। अगर साथ साथ कराऊंगा तो बहुत टाइम चले जाएगा। आपको शॉर्ट रिवीजन की ज़रूरत है। रिवीजन जितना करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करेंगे, अपने गोल के करीब उतना जाते जाएंगे। ठीक, शुरू करते हैं। बेसिक मैथ में हम क्या क्या पढ़ेंगे? की टॉपिक्स कवरेड इन द क्लास, क्या क्या कवर करेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स, डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एरर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स भी, इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन जो अप्रोक्सीमेशंस होते हैं वो भी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहले हमारे दिमाग में आता है फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या है फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन मेजर, क्या इन फिजिकल क्वांटिटी इज अ मिस फिजिकल क्वांटिटी, क्या कहता है? एनी क्वांटिटी दैट कैन मेजर इज फिजिकल क्वांटिटी लाइक लेंथ, मास और फोर्स। ये सब फिजिकल है। फिजिकल मतलब हम महसूस कर सकते हैं मास को, फोर्स को, लेंथ को। तो ये क्या है? फिजिकल हो गई। तो इनको क्या मेजर करने की क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जब इन क्वांटिटी को मेजर करेंगे, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, फोर्स हो गया, ये एग्जांपल दिए हैं, तो क्या होगा? ये फिजिकल क्वांटिटी होगा। दे आर क्लासिफाइड किसमें? बेस्ड ऑन डायरेक्शन। जैसे स्केलर हैव ओनली मैग्नीट्यूड, एग्जांपल के लिए स्पीड, व्हेल वेक्टर्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस एंड मस्ट ओबे वेक्टर्स लॉ। जिससे जैसे एग्जांपल के लिए वेलोसिटी हो गई। तो ये क्या करती है? इनमें क्या होता है? इनमें होता है डायरेक्शन के बेस पे ये क्लासिफाई होते हैं। स्केलर जिसमें मैग्नीट्यूड केवल हो उसे स्केलर कहेंगे। वेक्टर जिनमें क्या हो? केवल डायरेक्शन हो। ठीक, डायरेक्शन हो वो वेक्टर लॉ को फॉलो करती हो। जैसे वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी में क्या हो गया? वेलोसिटी में जैसे हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। वहीं पे स्पीड में क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी से डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ये कहीं पे भी जा सकता है, ऐड हो सकता है। ये जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? वेक्टर लॉ को फॉलो करती है। ठीक, दे आर आल्सो क्लासिफाइड बाय डिपेंडेंसी किस पे? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये भी फंडामेंटल के डिपेंडेंसी पे क्लासिफाई होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी आर इंडिपेंडेंट। देखो देखो ये जो क्लासिफाई होती है किसमें? डिपेंडेंसी ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो कि इंडिपेंडेंट होती है मास पे, फोर्स पे। ठीक, ये क्या होती है? इंडिपेंडेंस होती है। ठीक, डिपेंड नहीं करती। वेल ड्राइव क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग फंडामेंटल वंस, जो कि जबकि यहाँ पे ड्राइव क्वांटिटी जो होती है वो क्या होती है? एक्सप्रेसेड होती है किसके? फंडामेंटल वन से। फंडामेंटल के वन से। जैसे स्पीड हो गया, स्पीड क्या हो गई? ये ड्राइव क्वांटिटी है, लेकिन ये कैसे बनी है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है डिस्टेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स की बात करें, यूनिट्स द यूनिट आर फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड बेस क्वांटिटी। जो यूनिट होती है फंडामेंटल क्वांटिटी को उसे बेस क्वांटिटी यूनिट कहते हैं। जैसे एसआई यूनिट है 7 बेस यूनिट्स। एसआई यूनिट के बाद 7 बेस यूनिट्स होते हैं। ठीक, एसआई यूनिट्स के बाद 7 बेस यूनिट्स होते हैं। जैसे मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडला एंड मोल्स। ये सब क्या है? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अदर सिस्टम ऑफ यूनिट एग्जिस्ट सच एज एफपीएच, जिसे अदर यूनिट में, जैसे ये किसमें था? ये एसआई सिस्टम में था। ठीक, अदर जैसे हो गए एफपीएच जिसे कहते हैं फुट, पाउंड, सेकंड, सीजीएस सेंटीग्राम, ग्राम, सेकंड। ये सब क्या कहते हैं? ये यूज होता है। एंड एमकेएस किसमें? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ये मोस्टली यूजल क्वांटिटी यूनिट है। ठीक, द एसआई सिस्टम इज एन एक्सटेंशन ऑफ द एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम का ही एक्सटेंशन क्या है? एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम। ठीक, डायमेंशंस की बात करें। ठीक, समझ में आ रहा है? डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस आर पावर्स टू विच बेस क्वांटिटीज लाइक मास, लेंथ,
एंड टाइम, ये सब पावर होते हैं आर अराइज टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी, अराइज होते हैं किसके लिए, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जांपल के लिए जैसे होगा डायमेंशनल फार्मूला फॉर डेंसिटी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी क्या हो गया, मास, मास बाई वॉल्यूम, मास क्या होता है, मास किस में होता है, किलोग्राम में होता है जिसे एम से प्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम में होता है जिसे डायमेंशन के उसमें एम से प्रेजेंट करते हैं। और लेंथ क्या हो गया, जैसे मास बाई क्या होता है, वॉल्यूम का क्यूब यानी लेंथ का क्यूब होता है, लेंथ का क्यूब, तो इसे एल, लेंथ से एल को रिप्रेजेंट करेंगे, एल क्या है, नीचे है तो एल जाके ऊपर चला जाएगा तो एम एल माइनस 3 हो जाएगा, और टी जीरो ही है तो यहाँ पे टी जीरो रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। A key insight in that many different physical quantity can have the same dimension, इसमें देखिए कई डिफरेंट क्वांटिटी के, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के सेम डायमेंशन हो सकते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल के लिए एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल, जितनी भी एनर्जी होगी टाइप की वो क्या होगी, उनकी सेम क्या होगा, डायमेंशन होगा, सेम डायमेंशन होगा। वर्क हो गया, टॉर्क हो गया, इन सब में क्या है, सेम सेम डायमेंशन, हैव द डायमेंशनल फार्मूला एम एल टू टी माइनस टू, ये इसमें क्या है, सेम डायमेंशनल फार्मूला है, ठीक, सेम डायमेंशन फार्मूला है। इट्स सर्कुल, देखो इट क्रूशियल नॉट टू कंफ्यूज अ क्वांटिटीज यूनिट विथ इट डायमेंशन, क्रूशियल है ये, कंफ्यूज नॉट कंफ्यूज क्वांटिटीज यूनिट विथ इट डायमेंशन, फॉर एग्जांपल के यूनिट ऑफ लेंथ इज द मीटर बट द डायमेंशन इज लेंथ, ये कंफ्यूज कर सकता है इस, तो ये क्या है, फॉर द, ये क्या है, ये क्या है, ये यूनिट और डायमेंशन पे कुछ डिफरेंशिएशन, जैसे मीटर को हम लेंथ में कवर करते हैं और मास को हम, किलोग्राम को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, एम में, सेकंड को ऐसे ही में, ठीक है, कुछ है कि हम इसमें इसमें ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं, इसे आपको याद रखना रहेगा, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करें, दिस इज अ फंडामेंटल रूल फॉर क्वांटिटीज, ये क्या फंडामेंटल रूल है किसके लिए, क्वांटिटीज के, यू कैन ओनली ऐड, सब्सट्रैक्ट और इक्वेट क्वांटिटीज दैट हैव द एग्जैक्ट सेम डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्या कहता है, आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं क्वांटिटीज को हैव एग्जैक्ट सेम डायमेंशन, जिसके सेम डायमेंशन हो, जिसके पास सेम डायमेंशन हो। दिस प्रिंसिपल क्या है, दिस प्रिंसिपल इज यूज चेक इफ फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट एंड फाइंड द डायमेंशंस ऑफ नो अननोन कांस्टेंट इन फार्मूला। देखो ये क्या करता है, ये चेक करने के लिए होता है फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, एंड पता लगाता है डायमेंशंस ऑफ अननोन कांस्टेंट्स का, अननोन कांस्टेंट इन अ फार्मूला के रूप में ये बताता है, ठीक। फॉर एनी वैलिड इक्वेशन लाइक a प्लस बी इक्वल टू सी, द डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी मस्ट बी आइडेंटिकल, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू सी क्या है, तो a का भी डायमेंशन, b का भी डायमेंशन और c का भी डायमेंशन मस्ट बी मतलब होगा ही आइडेंटिकल सेम होगा, यानी कि अगर हम a को लेंथ माने तो l डायमेंशनल फार्मूला a का भी, b का भी और c का भी होगा, ठीक। ये क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कहने का मतलब है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, द arguments inside trigonometric function like sin x, logarithms, ln x and एक्सपोनेंशियल फंक्शन ex मस्ट बी डायमेंशनलेस, ये क्या है, ये सब क्या होते हैं, ये सब डायमेंशनलेस होते हैं। दिस इज अ पावरफुल ट्रिक फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, इफ यू सी एन एक्सप्रेशन लाइक sin kx you know that the term kx has no dimension, so its dimensional formula is equal to क्या हो जाएगा, m0 l0 t0, ये क्या हो जाएगा, आपका डायमेंशन हो जाएगा। एंगल्स आर आल्सो डायमेंशनलेस, जब यहाँ पे बता रहा है एंगल्स भी डायमेंशनलेस होता है, क्या होता है, एंगल्स भी डायमेंशनलेस होता है बिकॉज दे आर डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ आर्क टू रेडियस। ये एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है, आर्क बाई रेडियस होता है, एंगल क्या होता है, आर्क बाई रेडियस होता है। आर्क को भी हम लेंथ में नापते हैं और रेडियस को भी लेंथ में नापते हैं, लेंथ से लेंथ कट गया तो यानी कि l0 आपका डायमेंशनलेस भी एंगल आ गया, ठीक। एरर्स की बात करें, एरर्स क्या है, एरर्स सिस्टमैटिक एरर्स आर
देखो एरर टू टाइप की होती है, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर्स। ये सिस्टमैटिक एरर किससे काज होती है? ये इंस्ट्रूमेंट से काज होती है, ये रिपीटेबल होती है। ऑफ्टन काजेड इंस्ट्रूमेंट मिस कैलिब्रेशन और फ्लूइड प्रोसीजर्स दे कैन बी आइडेंटिफाइड एंड कन्वर्टेड। ये आइडेंटिफाई करके कन्वर्ट करती है, ठीक। आइडेंटिफाई इन्हें हम कर सकते हैं और करेक्ट भी कर सकते हैं इन्हें, सॉरी कन्वर्ट बोल दिया था मैं। इन्हें आइडेंटिफाई करके भी हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक। जबकि रैंडम एरर्स क्या है? अनप्रिडिक्टेबल। ये अनप्रिडिक्टेबल है एंड काजेड बाय फ्लक्शंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। दे कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग द एवरेज मल्टीपल मेजरमेंट्स। ये कई मेजरमेंट्स के कारण भी हो सकती है, ठीक। द परसेंटेज एरर इज कैलकुलेटेड एज परसेंटेज एरर इक्वल टू डेल्टा जी बाई डेल्टा नॉट इंटू 100। इस अगर हम किसी भी क्वांटिटी को डेल्टा जी बाई डेल्टा जी नॉट है तो इसे 100 से डिवाइड कर दे, 100 से इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगी? परसेंटेज एरर मिल जाएगी। डेल्टा जी इज द मीन एब्सोल्यूट एरर एंड जी नॉट इज द ट्रू वैल्यू, ठीक। समझे? ये क्या हो गई? ये हो गई एरर्स हो गए। प्रोपागेशन ऑफ एरर्स की बात करें, फॉर एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एग्जांपल के लिए z इक्वल टू a प्लस बी और z इक्वल टू a माइनस बी, दे एब्सोल्यूट एरर आर ऑलवेज एडेड। ये क्या होंगे? ऑलवेज हमेशा ऐड होंगे, ठीक। चाहे माइनस का साइन हो चाहे प्लस का साइन हो, एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज एडेड। डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। For multiplication or division with power like y equal to k dot a की power p b की power q and by c की power r, the maximum possible fractional errors is found by addition the fractional errors of each component multiplied by their powers. Delta y equal to डेल्टा y बाई वाई मैक्स इक्वल टू हो जाएगा ये। तो यानी कि क्या कह रहा है? जितनी भी पावर होगी वो अपने इससे मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाएंगी। जैसे क्या कह सकते हैं इसमें? देखो जैसे ये पावर है, दूसरा कर लेते हैं। ए की पावर क्या है? पी है, तो पी इंटू ए हो जाएगा, डेल्टा ए बाई ए करके जो होगा वो करना। और जैसे मैं अभी बताऊंगा आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके, जैसे ये क्यों है तो क्योंकि क्यों इंटू बी हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो नीचे है ये भी प्लस ऊपर होके क्या हो जाएगा? प्लस में जाएगा, आर इंटू सी हो जाएगा। ये पावर्स क्या होगी? आगे मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, ठीक। पावर्स आगे आके मल्टीप्लाइड हो जाएंगी, समझे आप? ये कह रहा है इस किसमें? इस लाइन में, ठीक। हाउ डू आई नो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? देखो हम कैसे पहचानेंगे हम इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये हम यहाँ पे बात करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंस भी हम इसे ऐसे लिखते हैं, इंडिकेट्स द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, लीडिंग जीरो लाइक इन 0.05 आर नेवर सिग्निफिकेंट। देखो क्या कह रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? इंडिकेट प्रिसीजन मेजरमेंट नॉन जीरो, जितनी नॉन जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है? ये ऑलवेज हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। जीरो बिटवीन नॉन जीरो, जैसे 1 0 0 1, ये भी क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट। एंड सिग्निफिकेंट लीडिंग जीरो लाइक 0.05, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट एक ही होगा, आर नेवर सिग्निफिकेंट, ये दोनों जीरो नेवर सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इन कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल आंसर शुड हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस एज द इनपुट वैल्यू विद द फेवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे एग्जांपल के लिए क्या कह रहा है, अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा जिसका लोएस्ट सिग्निफिकेंट नंबर होगा वही को हम कंसीडर करेंगे। जैसे हो गया 3.2 इंटू 7.5 बाई 56 बाई 8.299999 इन्फिनिटी तक के लिए। तो यहाँ पे सबसे कम क्या सिग्निफिकेंट फिगर? इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें तो सॉरी इसे हटा देते। इसमें क्या है? इसमें क्या है?
इसमें क्या है, इन्फिनिटी तक है। तो यहाँ पे सबसे कम किसका है, 3.2, तो इसी के टर्म में आंसर आएगा 3.2, ये नहीं आएगा, लेकिन इसी के टर्म में इतने ही सिग्निफिकेंट, 2 ही सिग्निफिकेंट के टर्म में आंसर आएगा, समझे आप, यही कह रहा है यहाँ पे 2 ही टर्म के अंदर आंसर आपका आ जाएगा। जल्दी जल्दी मिटो, जल्दी जल्दी, हाँ ठीक, आगे बढ़े। For addition or subtraction, the final answer should have the same number of decimal place as the input value with the previous decimal place, ठीक, यही यहाँ पे कह रहा था। आगे रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ डिजिट, राउंडिंग ऑफ डिजिट के रूल्स क्या है, इफ द डिजिट टू बी dropped is greater than 5, digit dropped greater than the last remaining digit is increased by 1, जैसे 5 5 से बड़ा हो, 6 हो गया, लास्ट में है 0.076 करके है, तो ये क्या हो जाएगा, 7.7 हो जाएगा, ठीक, 0.77 ये हो जाएगा आपका, यही कह रहे हैं 1 से इंक्रीज होगा। इफ इट्स लेस देन 5 द लास्ट डिजिट रिमेन्स अनचेंज, अगर 5 से छोटा है, 4 है, तो ये रिमेन्स वैसे ही रहेगा। द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज एग्जैक्ट 5, लुक एट द लास्ट रिमेनिंग डिजिट, इफ द इट्स इज ऑड राउंड इट अप बाय 1, अगर ऑड है, जैसे 5 ही है, तो ये अगर ऑड है तो यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा, अगर इवन है तो कुछ वैसे को वैसे रहेगा। आई वांट टू मेक इट्स इवन, इफ इट इज ऑलरेडी इवन ले इट एज इट, वैसे ही छोड़ देंगे उसे, ठीक। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या, फॉर वेरी स्मॉल एंगल थीटा लेसर देन 5 degree expressed in radian, we can use the approximation theta is sin theta is equal to कैसे, लगभग tan थीटा के बराबर, और tan थीटा लगभग थीटा के बराबर होगा अगर एंगल बहुत ही कम होगा, किससे, 5 डिग्री से। दिस सिंप्लीफाइज कैलकुलेशन इन मेनी फिजिकल प्रॉब्लम्स, ये कैलकुलेशन मेनी फिजिकल प्रॉब्लम में सिंप्लीफिकेशन करता है, ठीक। बाय अगर बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन की बात करें, दिस इज अनदर यूजफुल मैथमेटिकल शॉर्टकट, ये अनदर यूजफुल मैथमेटिकल क्या है, शॉर्टकट है। इफ अ वैल्यू x इज मच स्मॉलर देन 1, अगर x की वैल्यू मच स्मॉलर देन 1 है, तो वी कैन अप्रोक्सीमेट 1 प्लस माइनस x की पावर n, अगर प्लस माइनस x की पावर n करेंगे तो ये क्या होगा, ये लगभग बराबर हो 1 प्लस माइनस n, x n क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक। दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन इन एरर एनालिसिस एंड अदर टॉपिक। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द परसेंटेज एरर इन क्वांटिटीज p q r एंड s आर 0.5%, 0.5%, यहाँ पे 1%, 3% एंड 1.5% रिस्पेक्टिवली इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू क्या है, p की पावर 3 q की पावर 2 एंड बाई r रूट r s, द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ a विल बी। तो ये मेन ऑनलाइन अप्रैल 16 2018 का क्वेश्चन है, जेई मेन का है, ठीक, जेई मेन का क्वेश्चन है। अब हम सॉल्व करते हैं, इसमें क्या होगा, देखिए ये पावर में है सब, तो 3p आ जाएगा, आगे प्लस में ये 2q है तो 2 स्क्वायर है तो ये आगे आ जाएगा, प्लस ये r रूट में है तो रूट की हम रूट को 1/2 के रूप में भी लिख सकते हैं, ये आगे आ जाएगा 1/2 r हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 r हो जाएगा, और यहाँ पे s ऐसे को वैसा आ जाएगा। अब यहाँ पे जिस जगह पे जो वैल्यू है रख दो वहाँ पे, जैसे p की जगह पे 3.05 क्या है, ये क्या है 3 इंटू 0.5 हो गया, प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा 2, प्लस ये क्या है 1.5 है, हाफ इंटू 1.5 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, लिख नहीं रहा, चलो 1.5 आ जाएगा, ठीक। और ये क्या है, ये लास्ट में सॉरी 3 हाफ इंटू 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, और ये 1.5 वैसे का वैसे उतर जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा 1.5 प्लस 1 सॉरी प्लस 2 प्लस इसे हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5, और ये क्या हो जाएगा,
ये तो 1.5 पहले से ही। 15 तिया 45, 45 2 65, यानी 6.5 आपका, यानी कि आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा फोर्थ आपका 6.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, समझे? आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्लास। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। एंड भाई साहब, आप सबको थैंक यू, थैंक यू। फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।